जेई मेंस बस आने ही वाला है और मैथ्स का सिलेबस एक पहाड़ जैसा लगता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी चुनौती को एक स्मार्ट, एक्शनेबल प्लान में बदलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो हर जेई एस्पिरेंट के मन में है कि आखिर मैथ्स में वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां मेहनत करने से सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, कहां फोकस करें? आज हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे। और देखो, यही आज का मूल मंत्र है। मेहनत तो सभी करते हैं, पर रेस वही जीतता है जो स्मार्ट मेहनत करता है। बात हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की है। सही जगह पर एफर्ट डालने की है। तो चलिए, अब और इंतजार नहीं, सीधा आते हैं हमारे गेम प्लान पर। ये वो प्लान है जो मैथ्स के इस विशाल सिलेबस को मैनेजेबल बना देगा। और हाँ, ये प्लान कोई तुक्का या अंदाजा नहीं है। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पिछले 5 साल के जेई पेपर्स के डीप डेटा एनालिसिस पर बेस्ड है। और मजे की बात पता है क्या है? पैटर्न हर साल लगभग सेम ही रहता है। तो ये गेम प्लान है क्या? इसे हम कहते हैं 4 टियर्ड प्रायोरिटाइजेशन। बेसिकली हमने पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में तोड़ दिया है, पार्ट ए, बी, सी और डी, ताकि सबको ये क्लियर हो कि पहले क्या करना है और बाद में क्या। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उस खजाने की जिसे छोड़ना मतलब सीरियसली अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अगर ये चैप्टर्स मिस हो गए तो समझो कि 20 से 25 मार्क्स लिटरली टेबल पर रखे थे और आपने उठाए नहीं। ये हैं पार्ट ए, हमारे नो कॉम्प्रोमाइज चैप्टर्स। क्लास 12 से वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। और 11th से सीक्वेंस इन सीरीज, स्ट्रेट लाइंस, बाइनॉमियल थ्योरम और पीएनसी। इनसे सवाल आएगा ही आएगा 100%। तो इनको तो सबसे पहले और सबसे सॉलिड तरीके से करना है। नो एक्सक्यूजेज, नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, पार्ट ए हो गया। अब आते हैं पार्ट बी पर। ये हैं हमारे हाई स्कोरिंग चैप्टर्स। इसमें 12th से है डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, रिलेशंस एंड फंक्शंस और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और 11th से है सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ एक सीक्रेट बताऊं, अगर किसी के पास टाइम की बहुत कमी है ना, तो सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी को घोल के पी जाओ PYQs के साथ। रैंक में जो जंप आएगा आप सोच भी नहीं सकते। अब बारी है पार्ट सी की। ये हैं मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स, जैसे प्रोबेबिलिटी, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और कॉनिक सेक्शंस। और हाँ, यहाँ एक प्रो टिप। बहुत लोगों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिलेबस में नहीं है। गलत। जेई में इससे सवाल आ रहे हैं, तो इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। और आखिर में पार्ट डी, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम। अब देखो, इनका डायरेक्ट वेटेज शायद कम लगे, पर ये मैथ्स की बिल्डिंग की नींव है, फाउंडेशन है। इनके बिना बड़े चैप्टर्स के सवाल हिला भी नहीं पाओगे। तो इनका बेस क्लियर होना सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मास्टर प्लान। लेकिन हर स्टूडेंट अलग है, हर किसी की तैयारी का लेवल अलग है। तो अब बात करते हैं कि इस प्लान को अपने लिए कैसे कस्टमाइज करना है। तो अब 1 मिनट के लिए रुककर ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं? क्या मैथ्स सबसे वीक सब्जेक्ट है, या ठीक ठाक आता है पर बैकलॉग है, या फिर सब तैयार है बस रिवीजन करना है? तो अगर आप प्रोफाइल 1 में हैं, जिन्हें लगता है मैथ्स सबसे वीक है, तो सुनिए, घबराना नहीं है। पूरे चैप्टर के पीछे मत भागिए, टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। एक टॉपिक पकड़िए, उसके 20 PYQs लगाइए। बस टारगेट रखिए 8 से 12 सवाल सही करने का, और ट्रस्ट मी, इतने में ही रैंक आसमान छू सकती है। अब आते हैं प्रोफाइल 2 पर। ये वो लोग हैं जिन्हें काफी कुछ आता है पर बैकलॉग परेशान कर रहा है। आपके लिए स्ट्रैटेजी है बैलेंस। जो आता है उसे 1 शॉट वीडियो से फटाफट रिवाइज कीजिए, और जो बैकलॉग है उसके लिए 1 शॉट देखिए और फिर हर चैप्टर के कम से कम 50 से 70 PYQs लगा डालिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और फाइनली प्रोफाइल 3, हमारे चैंपियंस, जिनकी तैयारी लगभग पूरी है। तो आपके लिए अब थ्योरी का गेम खत्म। अब खेल है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का। हर चैप्टर के 70 से ज्यादा PYQs, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं दीजिए। और सबसे जरूरी, अपनी गलतियों का एनालिसिस कीजिए। हर एक गलती से सीखिए। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी सेट है, प्रिपरेशन प्लान भी सेट है। लेकिन असली जंग तो एग्जाम हॉल के अंदर उन 3 घंटों में लड़ी जाती है। तो चलो अब उस जंग को जीतने की टेक्निक देखते हैं। ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी सीरियसली गेम चेंजर है। स्टेप 1, पूरे पेपर में से सबसे आसान लड्डू सवाल ढूंढकर पहले उन्हें करो।
स्टेप 2, फिजिक्स और केमिस्ट्री को 60 से 70 मिनट में निपटाने का टारगेट रखो। और स्टेप 3, जो भी टाइम बचा पूरा का पूरा मैथ्स को दे दो। क्यों? क्योंकि मैथ्स का पेपर हमेशा लेंदी होता है और टाइम मैनेजमेंट ही यहाँ किंग है। तो देखो, प्लान, स्ट्रैटेजी ये सब अपनी जगह है और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूं वो सबसे जरूरी है। असली लड़ाई अब शुरू होती है, दिमाग की लड़ाई, माइंडसेट की लड़ाई। एक बात कहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज शुरुआत कहां से हो रही है, 0 से या 50% से। बिल्कुल नहीं। जो चीज मैटर करती है वो है इंप्रूवमेंट। हर रोज बस थोड़ा सा बेहतर होना। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, सुना है ना? बस वही है कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा पढ़ना, लेकिन हर रोज पढ़ना। यही छोटी छोटी कोशिशें आखिर में एक बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आती हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आज, अभी, इसी पल ये डिसाइड कर लिया जाए कि अब गिव अप नहीं करना है, भागना नहीं है, तो ट्रस्ट मी, सब कुछ बदल सकता है। ये जो टाइम है ना, ये वापस नहीं आएगा। आप ये कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। बस अपना सब कुछ, अपना पूरा दिल, अपनी पूरी जान झोंक दीजिए इस तैयारी में। ऑल द वेरी बेस्ट।